डोर और तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। सतगुरु तो डोर फेंक के बैठा है। कुएं में गिरे थे हम और बचाव बचाव कर रहे थे, उसने डोर फेंक भी दी, लेकिन वो डोर पे हम चढ़ ही नहीं रहे। तब नहीं बात नहीं। मैं कहता हूं नहीं चढ़ना आता टांग में बांध लो, उल्टा पुल्टा होके कैसे खींचेगा, पहुंच तो जाओगे ऊपर, लेकिन वो भी बांधने को तैयार नहीं है जी। तो उस डोर के साथ आपको जोड़ा जाएगा। वो डोर मिलने के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपने क्या करना है, उसमें ध्यान लगाना है। धुन में ध्यान ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। वो अकथ कहानी है, वो कथी नहीं जा सकती। उसका अनुभव भी आप बता नहीं पाओगे। आपको लाख कोई पूछेगा बता तो सही, होता क्या है, हुआ क्या, आप कहोगे भाई मैं क्या बोलूं, अब मैं बोलूं क्या, नहीं बोल सकते। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई कहो महंतो भाखा। 10 लाख जीव अगर मुंह में हो तब समुद्र की रेत का एक कण बोल पाएगा कोई। पूरे समुद्र की रेत का एक कण अगर 10 लाख जीव हो, तो जिस दिन 10 लाख जीव हो जाएंगी मुंह में, आ जाना, कुछ मुझे भी बता देना क्या होता है। तो कहने का मतलब कि वो अकथ है, वो कथे में नहीं आता। बहुत पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, रामपाल जी को छोड़ दिया यहां आगे, कैसा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको अनुभव हुआ है तो आप बता नहीं पाओगे। नहीं देखो, हाँ देखो, स्त्री जो है अगर वो सजती है तो अपने पति के लिए सजती है, अपने पति के लिए सजती है। लेकिन जो आप लिपस्टिक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, इसमें खराबी है, ये केमिकल्स हैं। आपके होंठ ये सत्यानाश कर देंगे। अभी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें कई जानवरों का खून मिलाया जाता है, कितना कुछ होता है। इसको आप YouTube पे देखोगे ना, कोई भी चीज यूज करने जा रहे हो उसको YouTube में एक बार देख लो, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, वो हर चीज बता देंगे आपको। तो आपने अगर ये यूज भी करना है, आयुर्वेदिक करो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आते हैं, थोड़े से महंगे हैं, कोई बात नहीं, आप महंगे ले लो, उसको कम इस्तेमाल करो। जैसे 1 रुपए वाली लिपस्टिक आप 30 दिन चला रहे हो तो 30 रुपए की आ रही है, आप 50 वाली लो, लेकिन आप केवल 5 दिन यूज करो, वही बात आ जाएगी घूम के। कोई जरूरी थोड़ी नहीं घर में बैठी हुई मैं लिपस्टिक लगा के मैं खाना बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, कहीं शादी ब्याह प्रोग्राम है, आप लगाओ उसको। घर में क्या लिपस्टिक लगा रहे हो, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब लीपा पोती है आपके ऊपर, अपने ऊपर कर रहे हो। अरे जो आपको परमात्मा ने नेचुरल ब्यूटी दी है, आप उसमें रहो, उसमें देखो कितना आनंद है। हाँ, जीवित मरने का मतलब होता है जब आपकी आशा, जितनी भी आस है इस शरीर से हट के आत्मदेव में लग जाती है, उसको जीवित मृत्यु कहते हैं। अब आप यहाँ रहते हुए भी कैसे हो, एक मुर्दे की तरह। आप रहते हुए मुर्दे की तरह। आपके पास कार नहीं है, आप पैदल में खुश हो। आपके पास बाइक नहीं, आप साइकिल में खुश हो, क्योंकि आस ही नहीं लग रही है। अब क्या आस लगाऊं मैं, क्या कार वालों की क्या मौत नहीं होगी, क्या उनके एक्सीडेंट नहीं होंगे। पैदल वाला तो बेचारा जाम में से निकल भी जाता है, वो कार वाला तो 2 दिन खड़ा है वहां पे, वो बंधन में कार भी नहीं छोड़ के जा सकता वहां पे, तो पैदल वाला तो निकल गया। तो ये सब मन के ही सुख और दुख है। मन माने तो सुख है, मन माने तो दुख है। जो कार का सुख भोग रहा है, समझ रहे ना, 10 घंटे का जाम है तो वो सुख ही उसके लिए दुख है। और जो पैदल वाला है वो अपना साइड पास होता होता वो निकल गया भैया, वो अपना घर में मजे से बैठा है और वो धूप में सड़ रहा है कार होते हुए भी। तो मन माने का सुख है, मन माने का दुख है। आपने सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असल में वो क्या है, वो शब्द है, जिसको आप सिमरण करोगे तो आप सुख और दुख से परे हो जाओगे। फिर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। आज धंधा बढ़िया हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। काल के नाम नहीं जपने धंधा ठीक करवाने के लिए। साहिब इतना दीजिए, काल इतना दीजिए नहीं बोला गया। साहिब इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए।
वहां पे ये भी कह सकते थे कि कोई पड़ोसी भूखा ना जाए, अतिथि भूखा ना जाए, उन्होंने बोला साधु भूखा ना जाए। साधुओं का संग करो, पता नहीं कौन निकाल के ऐसी जड़ी बूटी पकड़ा दे कि तुम्हारा जन्म मरण मिट जाए। झोले में होता है साधुओं के, हर साधु के झोले में कुछ ना कुछ पड़ा है, तुम लेने वाले तो बनो। तुम्हें पहले ही बता दिया किसी का सत्संग नहीं सुनना, तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों नहीं सुनना? हम नहीं सुनेंगे तो कोई हमारा क्यों सुनेगा? सारे गुरु कहते किसी का सत्संग नहीं सुनना, फिर हो गया सत्य का प्रचार। कबीर साहब कहते आओ संतो मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। फिर क्यों डरते हो? डरते क्यों भाई? जिसका घड़ा खाली है वो डरता है कि भैया पकड़े जाएंगे वहां पे। तो जब तक नहीं आगे, शेर के आगे सवा शेर नहीं था, तब तक खूब हिरन और बकरियों का शिकार हो रहा था। जैसे ही शेर के आगे बब्बर शेर आ गया तो कहता नहीं मैं तो मांसाहारी हूं ही नहीं, मैं तो घास खाता हूं, मैं बहस नहीं करता। अरे आज तक तो नहीं कभी सोचा था बहस नहीं करते, आज क्या हो गया? तो ये समय आ चुका है, मालिक का समय आ चुका है। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ईसा वाले भी मर गए और मूसा वाले भी मर गए और बचे खुचे वो हिंदू धर्म वाले वही जिएंगे, नहीं। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, मतलब ईसा और मूसा शरीर को बोला गया है कि शरीर की साधनाएं खत्म हो जाएंगी, शरीर से लोग निकलना चाहेंगे, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, शरीरों से आस छूट जाएगी। और किससे आस लगेगी? राज करेगा जगदीसा, जो सारे जगत को चला रहा है। क्योंकि ईसा वाले तो केवल ईसाई, मूसा वाले मुसलमान, लेकिन वो जगदीसा कभी भेदभाव नहीं करता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। उसका राज चलेगा, उस शब्द गुरु का राज चलेगा जब बीसम बीसा आएगा। आ गया है, आ गया है, पटरियां बिछ चुकी हैं, बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। और जब ये बीसम बीसा की मेट्रो दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, तो ये पकड़ नहीं पाएगा इसको। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया सत्य, और ये आप ही कर रहे हो, ये आप ही हो। तुलसीदास ने क्या बोला था भविष्यवाणी में? वो भी कोड है। क्या कोड लगा वहां पे? कि समय निर्धारित हो चुका है, यानी उसका जन्म हो चुका है, वो 20 साल का हो गया, यानी कि 20 में आएगा, 2020 में आएगा, समय निर्धारित हो चुका है, जन्म हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर यानी कि टॉप वाला, उत्तर प्रदेश में आएगा। लेकिन काल के दूतों को भरमाने के लिए क्या बोला? 1970-71 भी जोड़ दिया साथ में कि ढूंढी जाओ कौन है। लेकिन उसके साथ ये भी बोला कि बहुत से हैं, वो एक नहीं है, वो पैदा हो चुके हैं और उनके मुंह में कोई मीट ना डाले, अंडा ना डाले। वो कौन है? अरे आप ही लोग तो हो, ये आप ही लोग हो जो सब आ चुके हैं। वो दिव्य आत्माएं उतर चुकी हैं और ये युग पलट के रख देंगी। आप ही लोग युग पलटोगे, मैं नहीं पलटने वाला। मैंने तो बता दिया, जो जगा दी, आप लोग देखो क्या करना है। तो ये कबीर मंसूर में भी लिखा है कि वैसे तो कबीर साहब अलग अलग नामों से आते हैं, कबीर पंथ चलाते हैं, लेकिन असली आंदोलन कब होता है? जब 5505 पूरे हो जाते हैं, तब मालिक का फरमान आता है कि समय आने दो और युग पलटेगा। और उसमें क्या लिखा है कि बड़े बड़े संत महंत घूम घूम के प्रचार करते हैं। कौन है वो संत महंत? आप ही हो, जो मीट नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, जो व्यभिचार नहीं करता, जो किसी का बुरा नहीं करता। अरे आप ही हो। ये संत महंत तो जेल में भरे पड़े हैं, नकली वाले, नकली तो जेल में भरे पड़े हैं, असली कहां है? अरे ये बैठे हैं असली, यही बैठे हैं असली। और यही दौड़ दौड़ के उस मालिक का नाम प्रचार करेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा इस दुनिया में। जब आप लोग अटल हो जाओगे ना, कोई रोकने वाला माइका लाल पैदा नहीं होगा सत्य का प्रचार होने से। आप ही लोग हो, बस आप पहचान जाओ अपने आप को, पहचान जाओ आप लोग अपने आप को। और वो परमात्मा सबके साथ है,
वो केवल नितिन दास के साथ नहीं है कि वैराग साहिब के साथ है या किसी और के अकेले को पकड़ लिया उसने, अरे वो आपके साथ है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। आप में प्रगट है, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक हैं, एक अखंडी सकल घट पूरा। वो एक अखंडी सबको चला रहा है, लेकिन उसको भूल के हम पता नहीं किस किस की पूजा करने लगे हैं। बस आपने यही जानना है, उस अखंडी को जान जाओ और बेड़ा पार हो जाएगा। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, जय हो साहिब। तिलक का महत्व समझा थोड़ा सा। वीडियो सुनो, मैंने सारा बता रखा है, अब इतना मैं दोबारा से बोलने से नहीं बता सकता। ये तिलक देखो, विजय तिलक है। जब कबीर साहब और इसकी गोरखनाथ जी की जब ज्ञान चर्चा हुई थी, तो कबीर साहब ने अखंड तिलक लगा लिया था पूरा ऊपर तक। गोरखनाथ आते देखते ही सोच में पड़ गया, ये कैसा साधु आ गया भाई, ये इतना लंबा तिलक लगा दिए, कैसे कहाँ से क्या करूंगा मैं इसको, चाटूंगा। तो चाटता था ना तिलक को, चाट के साफ कर देता था। तो ये तब का प्रक्रिया चल रही है कि कबीर पंथ में तिलक लगाया जाएगा, क्योंकि गोरखनाथ हार गया था। ये विजय तिलक है। आप जगह जगह घूम के आके ज्ञान लेके आपने उन सारे अज्ञान को परास्त कर दिया है, और आप आज विजय तिलक लगाने के लायक हो चुके हो। ये कबीर पंथ का विजय तिलक है। और ये कंठी क्या है, जब गुरु रामानंद जी से कबीर साहब ने नाम लिया था, अभी मैं खोलूंगा, इसका पूरा है इसमें, अभी मैंने बताया नहीं। तो गुरु रामानंद से आपको पता है कि कैसे नाम लिया था उन्होंने, लेट के गंगा घाट पे। तो जब वो चले गए थे, उनकी माला तोड़ के उन्होंने एक मणका अपने हाथ में रख लिया था कि कल को ये गुरु मुकर जाएगा कि कबीर मेरा चेला नहीं है, क्योंकि वो नीच जात के। तो एक मणका पहन के माला में फिट करके पहुंच गए वहां पे कि तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला। तो वहां पे सबूत दिखाया कि ये देख, तेरी ही माला का मणका है जो मैंने पहना है, मैं तुम्हारा ही गुरु, मैं शिष्य हूँ। तो ये चीज़ वहाँ पे कबीर साहब ने बताई, और यही परंपरा अभी चल रही है। ये परंपरा चल रही है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। जो परमात्मा ने कह दिया अटल फाइनल है। ये यूनिफॉर्म है, नीली पहनो, पीली पहनो, हरी पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई सही होनी चाहिए। ठीक है ना, पढ़ाई और यूनिफॉर्म दोनों अलग चीज़ है। कोई कहे कि नीली वर्दी पहनोगे तभी पढ़ाई समझ में आएगी, ऐसा भी नहीं है। जिस स्कूल में जो वर्दी है वो पहनो, वो पहनो। जिस स्कूल के जो नियम है, वो पीली पहना रहा है, पीली पहन के पढ़ो। वो नीली पहना है, नीली पहन के। वो कहो कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो घर वाले कपड़े पहन के जाऊंगा, तो वो फाइन भी लगेगा, साथ में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी फॉलो ही नहीं कर रहे हो। जिस कॉलेज की बात, स्कूल की बात, तो आप उसके शिष्य लायक ही नहीं हो। लो जी, चरणामृत दो। साहब कुछ पूछना चाहती है। हाँ जी बोलो। पीछे बैठी है मेरी बहन है छोटी। कहाँ से नाम लिया था पहले? रामपाल जी महाराज। पहले एक मिनट रुको, एक मिनट। रामपाल जी महाराज के कितने शिष्य हैं जो हाथ खड़ा कर दो? रामपाल जी महाराज के। ठीक है, इधर 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 भी है कोई रामपाल जी के? नहीं, पहले थे, पहले जो थे हाथ खड़ा कर दो। राधा स्वामी के कितने हैं? राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी के नहीं। अच्छा, चिरंजीव लाल, आप राधा स्वामी से नहीं थे? नहीं, आप किससे थे? हम तो सर हमारे एक जीवाराम जी का पंथ था, जाते जरूर है राम का राधा स्वामी पंथ में। अच्छा, जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सत्संग सुनने जाते थे। सत्संग ठीक है। सत्संग तो अच्छी बात है, कहीं भी सुनना चाहिए। लेकिन सर वो सत्यवाद प्रकाश बाग मिली ना हमारे को, तो ना तब से हमारे पेट फल गए कि चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। देखो, कोई भी गुरु है, अच्छी बात है, गुरु तो धारण करना चाहिए। निगुरु से 1000 लाख गुना अच्छा है जिसने गुरु धारण किया, चाहे वो कोई भी किया हो, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव भी राधा स्वामी ही समझो, वो कोई अलग नहीं है। केवल नाम बदलने से कुछ अलग नहीं हो जाता है। आज जो हमारा कबीर पंथ है, मैं कल को मदन पंथ कह दूंगा तो ये थोड़ी नहीं कबीर पंथ नहीं रहा, वो कबीर पंथ ही है। जय गुरुदेव शिष्य हैं राधा स्वामियों के, उन्होंने जय गुरुदेव नाम से चला दिया, चलाने दो, कोई बात नहीं। तो क्या पूछना है आपने? बोलो, क्या पूछना था? अरे आपने सत्संग नहीं सुने क्या? सत्संग सुने। हाँ, तो अभी तक यही नहीं समझ में आया कि नाम सही है कि नहीं है। मैं कहूँगा सही है, बाहर वाला कहेगा गलत है, आप उधर चले जाओगे। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, ये विश्वास ही तो है सत्य, और मुझे क्या पूछ रहे हो कि सही है कि गलत है? जो आपका ही लेना है यही सत्य है, ये अंदर से प्रकट हुआ है।
आप वहीं जाके ये तो आपने देखो 4 दुकानें लगी हैं, 4 तरह का सामान बिक रहा है, वो आप उससे पूछोगे ये सही है कि नहीं, वो तो भैया अपना दुकान का तो सबको सही लग रहा है। ये तो ग्राहक देखेगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। इसी की तो परख दे रहा हूं मैं, ये परख ही तो मैं दे रहा हूं सपना, कि आप हमारे ग्राहक मत बनो, आप सत्य के ग्राहक बनो। जब सत्य आपको पता लग गया क्या है, तो आप दुकान भी ढूंढ ही लोगे। सत्य के ग्राहक बनना है, केवल नितिन के, मदन साहिब के, वैराग साहिब के इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सत्य के चक्कर में पड़ना है। ये नितिन, वैराग साहिब, मदन साहिब तो थे नहीं थे, पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन सत्य सदा रहेगा। सत्य से आगे कुछ नहीं है, सत्य को ही सत्य साहिब कहते हैं, बाकी साहिब झूठे साहिब हैं, वो सच्चा साहिब है। बोलो। ये बहन जी बैठी है पीछे, तो जैसे हम रामपाल जी महाराज का नाम